भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत न केवल पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पर हमला किया बल्कि पाकिस्तानी एयरबेस को भी तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ ये तो वो न खुलकर बता पा रहा है और न ही उसे पचा पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तस्वीरें सामने आई उससे आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान को यह गलती कितनी भारी पड़ी। पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। यह बात अब किसी से भी छुपी नहीं है। भारतीय सेना ने बिना सीमा पार किए पाकिस्तान को जो सबक सिखाया वो शायद ही कभी पाकिस्तान भूल पाएगा। लेकिन अब भी अगर अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आया तो अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर देखा है। समय आने पर पूरी दुनिया को दिखा देंगे पूरी पिक्चर। ऐसा हम नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। दरअसल देखिए, 16 मई को गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दौरा किया। सबसे पहले आपको बता दें, इस एयरबेस को लेकर के भी पाकिस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया था। और ये कहा था कि इस एयरबेस को पाकिस्तानी ड्रोन्स ने तबाह कर दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से आप साफ समझ सकते हैं। देखिए, इस एयरबेस को पिछले हफ्ते पाकिस्तानी सेना की ओर से निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की गई थी। हालांकि उनके नापाक मंसूबों पर भारतीय सेना ने पानी फेर दिया था। राजनाथ सिंह की ये यात्रा, जम्मू कश्मीर की यात्रा, एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के एक दिन के बाद हुई है। भुज में उन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है। पाकिस्तान पर हमारी मिसाइल कहर बनकर बरसी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वो है कि दिन में तारे दिखाना, मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। जरा सुनिए रक्षा मंत्री ने क्या कहा। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहीं पर नहीं रुके। राजनाथ सिंह ने आईएमएफ की मदद पर भी महत्वपूर्ण सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित आतंकवादी है। इतना ही नहीं, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुरीद के और बहावलपुर स्थित आतंकी ढांचे को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। निश्चित रूप से आईएमएफ से आने वाला $1 बिलियन का बड़ा हिस्सा आतंकी ढांचे को फंड करने में इस्तेमाल होगा। क्या यह आईएमएफ के द्वारा एक टेरर स्टेट को फंडिंग नहीं मानी जाएगी? ये सवाल उन्होंने पूछा। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता आतंक के लिए फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की मदद पर पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से परहेज करे। भारत नहीं चाहता कि जो फंडिंग हम आईएमएफ को करते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में आतंकी ढांचे को बनाने में इस्तेमाल किया जाए। वहीं सैटेलाइट तस्वीरों और खबरों के मुताबिक भुलारी एयरबेस पर एक बड़ा हैंगर नष्ट हो गया जिसमें 60 फीट चौड़ा छेद हो गया। यह हैंगर एवैक्स जैसे बड़े विमानों को रखने के लिए इस्तेमाल होता था।
इसके अलावा रनवे और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। एक F-16 जेट भी आग में क्षतिग्रस्त हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल की बहुत अहम भूमिका रही पाकिस्तान को सबक सिखाने में। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। यह ध्वनि से 3 गुना तेजी से उड़ सकता है और बहुत सटीक निशाना है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सुखोई 30 विमानों से ब्रह्मोस मिसाइलें दागी जो पाकिस्तान की हवाई रक्षा को चकमा दे गई। बुलारी पर 4 मिसाइलों के हमले ने पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली की कमजोरी को उजागर कर दिया है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे से पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडे का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है कि पाकिस्तान ने भुज एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। और रक्षा मंत्री ने अपने इस दौरे में जो अहम सवाल पाकिस्तान को लेकर उठाए हैं और IMF की फंडिंग को लेकर उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।